हमारे पर रोप लगाए जाते कि ये CIA एजेंट्स ऐसे ऐसे रोप लगाते थे लोग। और फिर ये धर्मेंद्र ने कोई फिल्म बनाई थी, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज को हिपीस डिपिक्ट किया गया था कि दम और दम, ऐसे ऑल्सो एक और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर बियाफ्रा नाइजीरिया में बहुत भूखमारी हो रही थी. One point, I also joined the Communist Party of London. So I thought maybe they will give some speech, but still I was not convinced. जो पहला ही सेंटेंस प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से निकला, उसी से मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए मुझको. पहले ही सेंटेंस में प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान यही है, कृष्णा इज देयर, बट इफ यू थिंक दैट ही इज सिंपली स्टोन, देन ही विल रिमेन स्टोन. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. And this is your host Rasikananda Das. And today we are very much fortunate to have with us His Grace Mahaman Prabhuji. Prabhuji is one of the most senior disciples of Srila Prabhupada and an initiating special master in ISKCON. Prabhuji is also temple president of ISKCON in Indore. Or there are lot of things to tell about Prabhuji, but we would like to hear everything today in this podcast from Prabhuji. So, but I'm really fortunate and grateful to Prabhuji for giving his precious and valuable time today. Thank you so much, Prabhuji, for joining us today. Thank you very much, Rasikananda Prabhu. Would you like me to continue in English or Hindi? I am comfortable with both. But Hindi ठीक रहेगा महाराज. Hindi? Okay, fine. Thank you. Okay. महाराज, आप कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हैं? We can begin something knowing about your childhood. How was it like, महाराज? अपने बचपन के बारे में. मेरा बचपन केनिया में, मेरा जन्म केनिया में हुआ, नाइरोबी में. मेरे पेरेंट्स दोनों वैष्णव थे, वेरी स्ट्रॉन्ग वैष्णव्स. बेसिक एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सिलेबस से हुई और फिर उसके बाद मैं लंदन में गया और 1972 में मैं एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, सो डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और उसी समय मेरी इच्छा थी कि दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या कोई सल्यूशन हम निकाल सकें. एक और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर बियाफ्रा नाइजीरिया में बहुत भूखमारी हो रही थी. जहाँ भी देखो बहुत से प्रॉब्लम्स. तो ऐसे में मैंने कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए टू हेल्प टू मेरा पर्पस ऑफ, बिकॉज बेसिकली वी वर फ्रॉम वेरी गॉड फियरिंग फैमिली. तो बट कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. One point, I also joined the Communist Party of London. So I thought maybe they will give some solution, but still I was not convinced. So when I asked my professors, what is the purpose of life? Generally, वो ऐसा ही कहते हैं कि आप just have a nice time, because they know, of course, they did not know about it. I had read many versions of Bhagavad Gita apart from Prabhupada's before coming. पर ज़्यादा तो कुछ I could not understand at all, could not make sense of it all. और एक दिन लंदन में ही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जा रहा था तो अचानक मैंने देखे कई डिवोटीज वहाँ में, सब वेस्टर्न डिवोटीज, श्वेत वाइट कलर डिवोटीज, ऑल ऑफ देम. एंड सभी धोती, गरवा रंग के धोती कुर्ता पहने थे और सबके ये सीखा रखी हुई थी और लेडी साड़ी पहने, सब गोरी रंग की थे. तो ये दृश्य बहुत मुझे आश्चर्य लगा, विचित्र लगा. सो बहुत हैरान हो गया. और उनमें से एक डिवोटी ने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा. तो मैंने वो पुस्तक स्वीकार की और फिर मैं पढ़नी शुरू की और मुझे जो मेरे प्रश्न थे उनके उत्तर मिलने लगे, क्योंकि ये सेम बुक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स
यह पहली बुक थी जो प्रभुपाद जी ने जीपी वाड़ा में रहकर ट्रांसलेट और पब्लिश भी वहीं की थी। और इसमें भगवत गीता ही एक साइंटिफिक भाषा में लिखी है ताकि जो साइंटिफिक लोग हैं उनको अपील करे। तो इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ये सब साइंटिफिक वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। मेरी भी साइंटिफिक बैकग्राउंड थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे काफ़ी अपील हुई। मुझे लगा इसमें कुछ काफ़ी ये साइंटिफिक बुक लग रही है। तो उस बुक से काफ़ी मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे और फिर मैंने सोचा कि इसको भी शुड गो लिटिल मोर इन डेप्थ। और मैंने बुक के आगे मंदिर का टेम्पल एड्रेस दिया हुआ था, 7 बरी प्लेस। वो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने लंदन में स्थापित किया था, प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने। और इस्कॉन के सबसे जो मार्बल की डेटीज हैं वहाँ में स्थापित हुई थी राधा लंदन ईश्वर। प्रभुपाद जी ने नाम भी दिया, चाहे राधा लंदन ईश्वर, कई जगह राधा पाल पेरिस ईश्वर, एक जगह बर्लिन ईश्वर, अकॉर्डिंग टू द सिटी। सो मैं कैसे भी एड्रेस ढूंढकर, वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास ही था जो मंदिर था, एड्रेस ये था, तो मैं वहाँ पहुँचा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि उस दिन प्रभुपाद जी लंदन में आए हुए थे, एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। प्रभु कृष्णा इज द बेस्ट टाइमर, क्योंकि मैं उस दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में गया था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में कीर्तन करते देखा और एक पुस्तक ली मैंने, और उसके बाद कुछ कन्विंस हुआ मैं और टेम्पल तक पहुंचा। कृष्णा इज द बेस्ट टाइमर। अगर वो टाइमिंग नहीं ऐसी होती तो शायद मुझे और काफ़ी समय लग जाता, पर बहुत सौभाग्य से प्रभुपाद जी वहीं थे और प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। मैं पहुंचा ही मंदिर में और जो पहला ही सेंटेंस प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से निकला, उसी से मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए मुझको। पहले ही सेंटेंस में प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा जी पर, डीटीज पर इशारा करते हुए, भगवान यही है, कृष्णा इज देयर, बट इफ यू थिंक दैट ही इज सिंपली स्टोन देन ही विल रिमेन स्टोन। ये मुझे बहुत स्ट्रक हुआ। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा सिद्धांत इतना ऊंचा है कि खंड उसके डार्विन के सिद्धांत थ्योरी को भी खंडन कर देगा। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि आई वाज लिटिल बिट ऑफ अ hodgepodge, communism on the one hand, socialism, Darwinism. I was a khichdi of everything. But Prabhupada's so convincing. He said this Darwin's philosophy cannot stand in front of our Krishna consciousness philosophy, in front of the philosophy of Bhagavad Gita. So I was really very impressed with Prabhupada. And then all the devotees went to Prabhupada's private room में सब गए। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करने का है, पर सब डिवोटीज ऊपर गए तो मैंने सोचा मैं भी चले जाता। अब मैं भी प्रभुपाद जी के कक्ष में पहुंच गया और फिर प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए, थोड़ा सा स्पीच हुआ, इंटरेक्शन, और फिर सभी डिवोटीज प्रभुपाद जी को प्रणाम करने लगे। मुझे भी नहीं मालूम था क्या करने का, लेकिन आई थॉट ओके आई विल डू द सेम। मैंने जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ माय लाइफ, प्रभुपाद जी ने मेरे सिर पर अपने कर कमल के हाथ लगाया एंड जय ये शब्द बोला जय। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि साक्षात श्री राधा कृष्ण जी उसी रूम में, उस कमरे में है। और जो भी वैष्णव, जिन्होंने भी डिवोटीज ने प्रभुपाद जी से कोई भी संपर्क में आए, तो उन्हीं सब का यही अनुभव है। प्रभुपाद जी के पास आना एक बहुत अद्भुत मोमेंट था, क्षण था किसी के लिए भी। और तभी से मुझे लगा मेरे प्रश्नों
के उत्तर मुझे मिल गए हैं। मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो फीलिंग उस समय मुझे आई प्रभुपाद जी के क्षण में, वो एकदम अद्भुत दिव्य मोमेंट था। तो बाहर आकर रूम कक्षा से बाहर निकलते ही मैंने फिर से दंडवत किया और मैंने बोला बस अभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और मैं इन्हीं की सेवा करूंगा। फिर मेरा कोर्स 6 महीने का बाकी था। हमारे लोकल प्रेसिडेंट धनंजय प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि कोर्स फिनिश कर लो और उसके बाद आप आ जाना। तो फिर मैं कोर्स फिनिश कर लिया, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद मैं फुल टाइम ज्वाइन कर लिया इस्कॉन। अभी बहुत सुंदर खबर आ रही है कि कुछ समय के लिए ये जो 7 बड़ी प्लेस टेम्पल, उसको हमको छोड़ना पड़ा क्योंकि जो नेबर्स थे वो बहुत तंग किया करते थे, वो कीर्तन सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि हम मंगल आरती वगैरह बहुत धीमे से करते थे, पर फिर भी वो मूवमेंट की पॉपुलैरिटी देखकर उनको घबराहट सी होने लगी। तो इस तरह से बहुत आपत्ति उठाए, हमको काफ़ी समय के लिए 7 बड़ी प्लेस मंदिर, जहाँ ओरिजिनल फर्स्ट डेटीज इस्कॉन की मार्बल की वहाँ स्थापित की थी। जगन्नाथ की डेटी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और ये मार्बल डेटी लंदन में हुई थी। और इतनी बहुत अद्भुत कथा है, किसी और सत्संग में अगर आज टाइम मिला तो आज बताएंगे कैसे लंदन ईश्वर जी लंदन में पधारे। तो वहाँ से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं फिर एम्फसाइज करूँगा, बुक्स पहला था और उसके बाद प्रभुपाद जी के साक्षात दर्शन, जिससे मेरे जीवन में बदलाव आया। और मैं समझता हूँ that was the most joyous, happiest moment of my life. Okay. And after that मैं कुछ समय उधर रहा बड़ी प्लेस में, और फिर भक्ति वेदांता मैनर जो जॉर्ज हैरिसन ने हमको दिया, एक बहुत स्पेशियस मैनर है, 17 एकर्स की जमीन है और बहुत सुंदर बंगला बना हुआ है, मैंशन। तो वो हमको दिया, तो मैंने वहाँ में प्रीचिंग की, लाइफ मेंबरशिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अन्य सेवाएं वहाँ भक्ति वेदांता मैनर में की। फिर उसके बाद 1977 में मैं भारत में आया, तो यहाँ में कई सेवाएं हमने ली। BBT लाइब्रेरी पार्टी में भागवतम सेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते। उस समय एक इस्कॉन वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड एक्चुअली, बहुत तकलीफ सकनी पड़ी हमारे को, और हमारे पर और रोप लगाए जाते कि ये CIA एजेंट्स ऐसे ऐसे रोप लगाते थे लोग। और फिर ये धर्मेंद्र ने कोई फिल्म बनाई थी जिसमें कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज को हिप्पीज डिपिक्ट किया गया था, कि दम और गम ये से ऑल्सो। तो बट इन वन सेंस दैट हेल्प्ड टू प्रमोट कृष्ण कॉन्शियस ऑल्सो। काफी विपरीत स्थितियों में हमको प्रीचिंग करना पड़ा। आजकल ISKCON is a brand in India, all over the world, and especially in India also. It's a brand, very well respected by everyone. But in those days, it was a big struggle. I remember one time I went in Chennai to distribute Bhagavatam sets in one college, and the students were very argumentative, not rational at all. They were just Darwinists. They will not listen to anyone else. And then we had to literally run from the place because they were actually physically attacking the devotees and all that. We faced a lot of difficulties actually in the beginning, but now the movement is very well accepted in India. So then after this BBT party, library party, they distributed a lot of sets. That's one good thing in India. The postal system is very organized, especially
sending of books and all that. It was very efficiently done. Hmm. Distributed books in many libraries all over India. And then later on, I was president of Hyderabad Temple. That's also started by Srila Prabhupada. Prabhupada personally started 4 temples in India. एक था वृंदावन, हम जानते हैं, एक हैदराबाद, एक मुंबई, एक मायापुर. ये 4 प्रभुपाद जी ने पर्सनली स्टार्ट किए थे. और मैं हैदराबाद का टेम्पल प्रेसिडेंट रहा काफ़ी वर्ष. और उसके बाद फिर हैदराबाद में एक फार्म भी है, 565 acres का फार्म है. So I was looking at after that farm also. And then later on, I became the president of Vrindavan. From 1995 onwards till 2004, I was the temple president of Vrindavan. So like that. तो जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया. एंड व्हेन यू वर मेंशनिंग एवरीथिंग, स्पेशली योर फर्स्ट मीट विद श्रीला प्रभुपाद, तो ऐसा लग रहा था कि इट वाज बस आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है. So how I can just imagine how special it would have been. तो प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, पर्सन भागवत एंड व्यक्ति भागवत, पहले आपको प्रभुपाद जी का ग्रंथ मिला और उसके बाद स्वयं प्रभुपाद जी का दर्शन हुए, जिससे प्रभु जी आपने डिसाइड किया कि अब जो है फुल टाइम ज्वाइन करना है. तो प्रभु जी देन ओवर द इयर्स आप थोड़ा बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप भक्ति वेदांत मैनर में थे, वहां पे सेवा करी, तो प्रभुपाद जी के साथ कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस, कुछ प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ आप बता सकते हैं ऑल ओवर दीज इयर्स, जितना भी आपको प्रभुपाद जी का संग मिला. जी, प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत एम्फोसाइज कर रहे थे स्टार्टिंग से ही. और मेरी स्टार्टिंग से ही यही सेवा रही. और ये जो पहली इंटरव्यू थी, प्रभुपाद जी से पहला दर्शन जो हुआ, वो मेरे लिए एक संजीवनी जैसी है. इट्स अ लाइफ गिविंग टॉनिक. whenever I feel any difficulties in any my life, devotion life, I always remember that particular moment. प्रभुपाद जी की जो मुस्कान थी, मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी मुझे जानते हैं, जन्म जन्म से जानते होंगे. हालांकि मैं पहली बार मिल रहा था प्रभुपाद जी से, और उनका डिवाइन टच which was completely spiritual, divine. So that had a big impact on me. And of course, प्रभुपाद जी का हेल्थ इतना ठीक नहीं था, स्वास्थ्य तो हम उनको मिलना हमेशा पॉसिबल नहीं था. पर फिर भी 4-5 बार हम दिल्ली में उनको मिल पाए. प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि वो भी उनके गुरु महाराज से पूरे जीवन में 4 या 5 बार ही मिले थे. पर उनका जो वाणी है वो उन्होंने बहुत सीरियसली ली. सो ज़्यादातर हमारे डिवोटीज जो हैं, उनका प्रभुपाद जी की सेवा उनकी वाणी सेवा रही, माने कि इंस्ट्रक्शंस हो गए. बापू सेवा होती है उनकी फिजिकली सेवा करनी, फिजिकल इंस्ट्रक्शंस. बट दिस इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी इन इज वेरी nicely organized hierarchy through the governing body council, through the temple president, temple commander, उन्होंने पास डाउन की. तो जितनी बार भी 4-5 बार क्लोज एसोसिएशन हुआ प्रभुपाद जी का, यही अनुभव रहा कि इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एवरी टाइम. जय प्रभु जी, 1970s के टाइम पे जब इस्कॉन था, उस टाइम पे तो हम जो आज के यूथ डिवोटीज है, तो हम बस सुनते हैं उस टाइम पे कि सब मोस्टली विदेशी भक्त थे और केवल एक ही जो मोटो था कि सिर्फ प्रचार करना है, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर के देशों में जो है टेम्पल्स खुल रहे हैं, प्रभुपाद उस टाइम प्रेजेंट थे. तो हम बस उस टाइम के बारे में मुझे सुनते हैं कि विष्णुचंद्र महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब उस टाइम पे जो है बड़े-बड़े लीडर्स उस टाइम प्रेजेंट थे. तो प्रभु जी, क्या आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस टाइम का इस्कॉन जब प्रभुपाद जी प्रेजेंट थे, तो क्या एनवायरनमेंट था, कैसा था प्रभु जी उस टाइम पे इन 1970s? जी, 1970s में जब ये लंदन में जब उसमें मैंने ज्वाइन किया, almost all the devotees were Western devotees. There were very few Indian devotees. I was one was Subhag Maharaj and was Bhakti Brajendran Maharaj. So 3 or 4 only Indian devotees. All were foreign devotees. उसमें हमने एक नोटिसेबल पॉइंट ये था
there was a lot of unity because Prabhupada was the center of everything. So, and devotees were ready to make lot of sacrifices. Example, जो ये सेवन बरी प्लेस का मंदिर था, उसमें वो एक घर था. मंदिर तो हम उसको कहते हैं, पर एक्चुअली एक घर था. हालांकि राधा लंदन ईश्वर थे, उसमें 60 to 70 डिवोटीज रहते थे. कैन यू इमेजिन 70 डिवोटीज इन वन हाउस? और लेकिन हम वी वर वेरी हैप्पी. कई बार सीढ़ियों पर हमको विश्राम करना पड़ता, या एटिक में, जो फॉल्स रूप होती है ना, एटिक में, वहाँ विश्राम करना पड़ता था. पर ऑल द डिवोटीज वर वेरी हैप्पी. और उन्होंने की ये बात थी कि इट इज कंपल्सरी एवरी डे ऑल डिवोटीज हैव टू गो ऑन नगर कीर्तन. क्योंकि नगर कीर्तन से ही मैं इनडायरेक्टली आया था. तो every morning, this was also my first service, every day we have to go out on Nagar Kirtan, about 20 devotees, and we distribute some prasadam, books and all that in the busiest street of London, Oxford Street. So ये पहले थे. तो उन दिनों में हमने देखा कि प्रभुपद जी के प्रति बहुत समर्पण था. आज भी समर्पण है. यही या मूवमेंट का सक्सेस का प्रमाण है, एविडेंस है. जनरली मूवमेंट्स, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स, दे फेड अवे आफ्टर सम टाइम, कम हो जाती है, घट भी जाते हैं, कई समाप्त भी हो जाती है. पर ये ISKCON डे बाय डे एक्सपांड हो रही है. पर एट द सेम टाइम, क्योंकि प्रभुपाद was the main center at that time, this was a very new thing coming around, and everyone was dedicating, especially the book district marathon. And in many respects, I was actually in London. मेरी एक सेवा थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में. हम वैन में ही ट्रैवल करते थे, एक बड़ी वैन थी, और उसी में ही हमारा रहने का सांस और कुकिंग भी उसी में, सब अरेंजमेंट थी. क्योंकि होटल्स आर टू एक्सपेंसिव. स्नान करने के लिए कि नदी के पास पार्क कर देते हैं या समुद्र के पास. It was austere, but we were very happy. Everyone. No, we will not want to be in any other part of the world except that Kirtan. That was the best part. We liked that very much. So, movement is expanding, no doubt. और वो जो क्योंकि इनिशियल थे और प्रभुपाद जी का पर्सनल टच तो था, that made a lot of difference to us. जय. Thank you. प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि दैट टाइम वेरी लेस इंडियन डिवोटीज वर देयर, ज्यादातर वेस्टर्न भक्त थे. Yes. प्रभु जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप विद श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. लास्ट ईयर जो है महाराज अपना लीला जो है समाप्त की, अपना समाज का तिरोभाव हुआ. तो ओवर द इयर्स प्रभु जी, आपने मैनेजमेंट में भी जो है आपका बहुत क्लोजली एसोसिएशन रहा है महाराज के साथ में इन ऑल द सेवाज इन इंडिया. एंड फ्रॉम दैट टाइम ओनली, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही कम इंडियन भक्त थे, उनमें से महाराज भी एक थे. तो मुझे कैसा आपका कुछ ऐसे पर्सनल इंटरेक्शंस विद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हाउ वाज द रिलेशन लाइक? जी, ये स्टोरी भक्ति वेदांत मैनर से ही स्टार्ट होती है 1975 में. सो 1975 में गोपाल कृष्ण महाराज जी लंदन में आए थे और मेरा पहला मुलाकात वहीं उनके. तो उसी समय गोपाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इंडिया में भी अभी इतने इंडियन डिवोटीज नहीं हैं और प्रभुपाद जी की इच्छा है कि कुछ सेंटर्स में इंडियन डिवोटीज रहें. तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं लंदन छोड़कर फिर इंडिया में आया. कुछ समय दिल्ली में सेवा की, फिर BBT लाइब्रेरी पार्टी में, और हैदराबाद टेम्पल प्रेसिडेंट रहा. और उसके बाद गोपाल कृष्ण महाराज के इनिशिएटिव पर मैं वृंदावन में टेम्पल प्रेसिडेंट रहा. उसमें कुछ काफ़ी गंभीर सिचुएशन थी वृंदावन में, पर गोपाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वहाँ क्या दायित्व ले. तो मैं 12 साल तक उधर ही रहा फिर वृंदावन में. तो प्रदीप, आपने जैसे बताया कि आप वृंदावन टेम्पल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 95 से लेकर 2004 तक, ऑलमोस्ट 10 साल प्रभु जी. जी. तो
क्योंकि बाकी जो टेम्पल्स रहते हैं इट इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी, लेकिन जब हम वृंदावन जैसी जगह में एक मैनेजमेंट पोस्ट पे है, स्पेशली टेम्पल प्रेज़िडेंट, जहाँ पे सब तरीके के भक्त हैं। देयर आर इवन अवधूतास लाइक आइंद्र प्रभु या और सीनियर भक्त हैं। तो वहाँ पर मुझे मैनेजमेंट में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपने मुझे 10 साल आप वहाँ पे एज़ अ टेम्पल प्रेज़िडेंट प्रभु जी रहे। तो क्या-क्या प्रभु जी वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आई सब भक्तों के साथ डील करने में, सब लोग के साथ चीज़ें रहने में, और उसके बाद फिर प्रभु जी कैसे आपने उनसे प्रभु जी कोप अप किया वृंदावन मैनेजमेंट के अंदर प्रभु जी? हमारे टीम स्पिरिट थी वहाँ में, और गोपाल कृष्ण महाराज जी इंस्पायर करते रहे हमारे को। वृंदावन इज प्रभुपाद्स होम। प्रभुपाद जी ने कहा मायापुर इज हिज प्लेस ऑफ वर्शिप, बॉम्बे इज हिज ऑफिस। तो in this atmosphere and teamwork, we went along quite well. Difficulties are there, mostly from outside people, land mafia and भू माफिया ऐसे थे, और मंदिर के अंदर भी काफ़ी differences, पर somehow by the teamwork we were able to manage quite well. The 10-12 years I was there on him. जय प्रभु जी। देन आपने मुझे इनिशियल जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो आपने बताया था कि राधा लंडनेश्वर के बारे में कि कैसे जो हाँ, है वो आए। तो मुझे आप वो हाँ, जो स्टोरी है बता सकते हैं कि कैसे राधा जी लंडनेश्वर जो है प्रकट हुए, कैसे आए? जी, ये बहुत ही दिव्य दिलचस्प स्टोरी है। एक बार एक इंडियन फैमिली ने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया। प्रभुपाद जी उस समय लंदन में आए हुए थे, तो प्रभुपाद जी उनके घर में गए, कुछ वेस्टर्न डिवोटीज के साथ गए थे। तो वो प्रोग्राम उन्होंने किया, लाइफ मेंबर के घर प्रोग्राम किया। और जो लाइफ मेंबर्स थे उनके ही ये राधा लंडनेश्वर की डीटीज पहुंची थी, उनको नहीं मालूम था। और ये जो इंडियन कमेंट लॉर्ड से ये एक्चुअली बहुत हिचक रहे थे। हिचक इस बात के लिए थे, उनको एक मंदिर स्थापित करना था लंदन में, और उसी के लिए यह डीटीज मंगाई गई थी। पर उनको बात का संकोच इसका था कि थोड़े राधा लंदन ईश्वर की एक छोटी उंगली थोड़ी सी डैमेज लगी थी, तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करनी चाहिए। भगवान हैं ये तो, पर दूसरी ओर उनके ओपिनियन में कि इनको कैसे, ये थोड़ी सी खंडित है डीटी, तो क्यों कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, हम तो इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया अपने डिवोटीज को, चलो वी विल टेक राधा लंदन ईश्वर, और वे लेकर आए। और वही डीटीज हैं राधा लंदन ईश्वर की, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डीटीज इन द होल वर्ल्ड। और इस्कॉन की सबसे फर्स्ट डीटीज, मार्बल डीटीज, वही है राधा लंदन ईश्वर। जगन्नाथ जी वुडन डीटीज हैं, वो सैन फ्रांसिस्को में आए थे। मार्बल की लार्ज डीटीज राधा लंदन ईश्वर फर्स्ट। They are incredibly, inconceivably beautiful, and that was also what attracted me to this deities. और प्रभुपाद जी ने साक्षात कृष्ण खड़े हैं, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी है कि आप ये पत्थर है तो वो पत्थर ही रहेंगे। But that sentence had so much impact on me. As I said, this is like Sanjeevani taught to me. Prabhupada's interview and his words. जय प्रभु जी। आप जो है जब आपने फुल टाइम ज्वाइन किया, देन आफ्टर दैट मुझे एंटरिंग गृहस्थ आश्रम एज अ फुल टाइम डिवोटी, मुझे Yeah, बहुत सारे ऐसे भक्त थे गृहस्थ डिवोटीज जो कि बाहर काम नहीं करना चाहते, मंदिर में ही फुल टाइम सेवा करना चाहते हैं, बट बहुत बार उनको लगता है कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से कोप अप करेंगे। बिकॉज ब्रह्मचारी के लिए इट इज कंपैरेटिवली थोड़ा क्लियर रहता है कि हाँ उनके पास कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रह्मचारी जो है वो सेवा करेंगे तो फुल टाइम मंदिर में ही सेवा करेंगे, लेकिन अगर कोई गृहस्थ है तो ही इज हैविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन,
तो अगर उनको फुल टाइम का इच्छा है तो प्रभु जी किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं और कैसे उनसे प्रभु जी कोप अप कर सकते हैं, आपने कैसे करा एंड कैसे कर सकते हैं प्रभु जी गृहस्थ तो डिवोटीज के लिए? देर आर डिफरेंट कैटेगरीज और गृहस्थास की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कई तो ऑलरेडी बाहर में काम करने में या बिजनेस में लगे हुए हैं और देन दे कम इन टच विद कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दे स्पेंड सम टाइम in their own business or work and sometime in the temple. But I was from the beginning itself, I was a full-time devotee. I never worked outside. I never felt the need to work outside. Krishna is providing for everyone. He will provide for me also. So I had that faith. And also, I believe in this, that in Vedic culture also, a belief is there that actually this marriage, how much wealth you have, marriage, what education you will have, your beauty, opulence, everything is actually predestined. So actually, I strictly believe in that. And what was supposed to happen, and the match also is, you can say, Chanak Pandit says, is already written. I am a believer in that. It is already destined to happen. So, because to some extent we can change, but ultimately it's the will of the Lord. भगवान की जो इच्छा है उसके साथ अनुसार होता है सब कुछ। तो प्रभु जी, now Yoga is initiating spiritual master and बहुत सारे मुझे डिवोटीज है जो कि एस्पायर कर रहे हैं दीक्षा के लिए आपसे। तो प्रभु जी उन सभी एस्पायरिंग भक्तों के लिए और साथ ही साथ में आपके डिसाइपल्स के लिए प्रभु जी और आपके फॉलोअर्स के लिए, शिक्षा डिसाइपल्स और दीक्षा डिसाइपल्स सबके लिए प्रभु जी क्या आपका इंस्ट्रक्शन है, क्या आपका मैसेज है प्रभु जी सबके लिए? प्रभुपाद जी का जो जब भी we try to follow his teachings, he is very meticulous that we should follow the rules and regulations and chanting also. प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुरुदेव के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है चैंटिंग 16 राउंड्स। इसको मतलब ये नहीं और मिनिमाइज नहीं करना, वो भी करना है, पर ये 16 राउंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये 16 राउंड्स जो है ये विद द हार्ट, not only with the mind but with the heart. This is the foundation of our spiritual life. जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो हम ये वाव संकल्प लेते हैं और ये आदेश, स्पेसिफिक आदेश गुरुदेव देते हैं, चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, है ना। कोई ये पूजा करो या ये सेवा करो, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होती। जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चैंट 16 राउंड्स। और प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है चैतन्य चरितामृत, ये चैंटिंग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिस इज द फाउंडेशन एंड मोस्ट ऑफ द एडवांसमेंट दैट वी मेड इज बाय चैंटिंग। Other service also we not neglect, we follow also, but do the sadhana very well, associate with the devotees and also follow or read about the previous acharyas. I get a lot of inspiration about reading from Prabhupada, how much he struggled. Not to say this, just as brief story I will share. चिपीवाड़ा में हम रिसेंटली गए थे और वहाँ में हमारे को जो डिवोटीज हैं उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी कभी कभी ही वो नॉट टेक द मील्स, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते थे, स्किप द मील्स, पैसा सेव करके बुक प्रिंटिंग में थे। दैट वाज द लेवल ऑफ हिज सरेंडर। और एक बार प्रभुपाद जी के द्वारा ये लिखित लेटर है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं चिपीवाड़ा जहाँ हम रहते थे राधा कृष्णा मंदिर, वहाँ से ओके प्रेस प्रिंटिंग में जाना था, तो कभी कभी पेपर अपने सिर पर लेकर जाते थे पैसा बचाने के, रिक्शा का पैसा बच जाए वो मैं प्रिंटिंग में लगाएंगे। फिर प्रभुपाद जी उसी लेटर में लिखते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार था कि जैसे श्री कृष्ण जी जब जन्माष्टमी हुई तो वसुदेव टोकरी में एक कृष्ण जी को, लाला कृष्णा को टोकरी में लेकर यमुना जी के पार लेकर गए।
मैं उसी तरह ये पेपर लेकर जा रहा हूँ सिर पर, जिसमें श्री कृष्ण जी का संदेश लिखा जाएगा भागवतम के रूप में, और भी 7 समुद्र पार जाएगा ये संदेश। और प्रभुपाद जी का वैसे ये दैट वाज अ वेरी टचिंग पास्ट टाइम ऑफ श्रील प्रभुपाद। मेरा और एक पास्ट टाइम भक्ति वेदांता मैनर में था कि जब भी एक मायावादी सो कॉल्ड सन्यासी आए तो प्रभुपाद जी भी उसमें मैनर में ही थे, तो यह कहने लगे ये जो मायावादी सन्यासी के स्वामी जी आपका भी लक्ष्य हिंदू धर्म प्रचार करने का है, हमारा भी हिंदू धर्म है, क्यों ना हम मिलकर जॉइंटली प्रचार करें। प्रभुपाद जी समझ गए ये तो मायावादी है, इनको कृष्ण में कुछ फेद नहीं है, ना ही भगवद गीता को समझते हैं, इंटरप्रेट करके ही करते। तो प्रभुपाद जी ने साक्षात उसको कहा कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। पहला तो एक आप टी नहीं छोड़ सके, मायावादी वो टी भी पीता था। और फिर जब भी वो चला गए प्रभुपाद जी ने उनको ये जो लीफलेट्स लेकर आए थे उसमें पूरा मायावाद लिखा हुआ था। प्रभुपाद जी ने उनको बोला इसका कुछ अच्छा उपयोग करेंगे। प्रभुपाद जी की प्रेत से अपना प्रसाद लेकर उनको पेपर्स में बांट कर सबको बांट दिया इसका उपयोग। प्रभुपाद जी जो सबसे मेरा प्रेशियस मोमेंट, जॉयस मोमेंट था फर्स्ट दर्शन ऑफ प्रभुपाद, और जो सैडेस्ट मोमेंट था जो मैं वृंदावन में 1977 में 14 नवंबर को मैं वहीं था, गोपाल कृष्ण महाराज जी भी वहीं थे। तो उसमें 1977 जब भी प्रभुपाद जी ने समाधि ली तो मैं भी उसी रूम में था। और अगले दिन हम प्रभुपाद जी को पैलेंक्विन में लेकर गए थे वृंदावन के परिक्रमा। और आपने गोपाल कृष्ण महाराज जी के बारे में भी पूछा था, तो मेरा बहुत उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप रहा। ही वॉज माई मेंटर, फ्रेंड एंड गाइड इन एवरी रिस्पेक्ट। और जब भी उनकी समाधि ली मैं उनका अंतिम प्रणाम करने के लिए गया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। और नेक्स्ट डे जब भी ऑफरिंग्स की थी तो मैंने ये ऑफरिंग्स में ये भी कहा कि जब मेरे माता जी चली गई मुझे इतना दुख नहीं हुआ, मेरे पिताजी चले गए तो भी इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जी जब भी समाधि में चले गोलोक के तो मैं अपने आप को संभाल नहीं रहा। मैंने एडल्ट लाइफ में मैं कभी इतने मेरे आंसू नहीं आए जितने उनके जाने पर आए। आज भी ऐसा कभी कभी लगता है वो कहीं नहीं गए, खाली एक रिपोर्ट देने गए हैं प्रभुपाद जी को, और आगे के आदेश है वो पाने के लिए गए। आपने जैसे जैसे वर्णन कर रहे थे तो ऐसा सेट कि एकदम वो आंखों के सामने फ्लैश आ रहा है और एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं प्रभु जी सुन के। इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने सब वर्णन किया, बहुत सुंदर मुझे लगा इस कन्वर्सेशन में प्रभु जी आज आपके साथ में। सो वी विल गो टुवर्ड्स आवर लास्ट राउंड प्रभु जी, व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। इसमें प्रभु जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड आप जो है इन क्वेश्चंस का वन वर्ड में या एक सेंटेंस में प्रभु जी आप आंसर कर सकते हैं। This is the matchless gift rapid fire round. प्रभु जी आपका फेवरेट प्रसादम आइटम? मुझे सभी आइटम्स अच्छे लगते हैं। जय प्रसाद इज प्रभु जी- प्रसाद, प्रसाद इज जय। प्रसाद। जय जय। एंड प्रभु जी आपका फेवरेट प्रभुपाद जी का पुस्तक कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। जय। एंड प्रभु जी आपका फेवरेट होली धाम, सब धामों में से आपको सबसे फेवरेट? वृंदावन एंड जगन्नाथपुरी। जय। Actually, प्रभु जी it's a difficult question. All the dams are very dear. Anyway. जय। एंड
प्रभु जी आपका फेवरेट टेम्पल इन एंटायर इस्कॉन? Say naturally, because I am involved largely in the construction of a temple in Indore, I would say Indore, although I see every temple as important, but because I'm directly involved in this project. Yeah. Rather, Govind ji यहाँ में है, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव. एंड प्रभु जी आपके फेवरेट विग्रह डीटीज इन एंटायर इस्कॉन? राधा गोविंद जी जो ये हमारे हैं यहाँ इंदौर में. प्रभु जी आपका फेवरेट वैष्णव भजन? सच्ची सुता अस्तकम नव गौरवरम नव पुष्पशरण. ये सच्ची सुता से ये सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित, जो बृहस्पति के अवतार हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है ये सच्ची सुता अस्तकम. जय. एंड प्रभु जी आपके फेवरेट कीर्तनिया इन एंटायर इस्कॉन, जो कीर्तन आप सुनते हैं रेगुलरली जो आपको बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट कीर्तनिया? अभी वो नहीं रहे. इंद्रिया प्रभु वाज माय फेवरेट. इंद्र प्रभु फ्रॉम वृंदावन. स्टिल आई लिसन टू हिज भजन्स. प्रभु जी आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, भागवतम से सबसे ज्यादा फेवरेट पात्र, फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपके? पूछे. महाराज चित्रकेतु. उनका स्टडी बहुत अद्भुत है, और स्पेशली इन रिलेशन टू हिम महादेव जी कहते हैं नारायण परा सर्वे ना कुछ सश्चिन बिभ्यति. जो भक्त होता है चाहे स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कहीं भी जाए, वो भगवान की शरण में ही रहता है. इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय है. जय. प्रभु जी आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम गौर लीला? फ्रॉम गौर लीला मुकुंद दत्ता. उनका प्रसंग ऐसा है कि वो जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु के संग प्राप्त करने के लिए वह जानबूझकर थोड़ा सा मायावाद का प्रचार करने लगे और कहने लगे कि भक्ति से उत्तम ज्ञान है. तो जब भी भक्तों ने महाप्रभु जी को ऐसा कहा कि आपके सामने भक्ति को बल देते हैं, लेकिन जब आप नहीं होते तो ज्ञान को बल देते, तो महाप्रभु जी बहुत उससे रुष्ट हो गए और उनके आज से मुकुंद दत्त मेरे संग में नहीं आएगा. उनको सौरभ विश्व कर दिया, बॉयकॉट कर दिया. तो वो दूर रहने लगे. तो लेकिन महाप्रभु अपने भक्तों को कैसे भूल सकते हैं? बार बार वो खबर मांगने के लिए आते, जाओ कैसे है मुकुंद दत्ता. तो भक्त आते और मुकुंद दत्त से आप कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं महाप्रभु से? उन्होंने कहा हाँ. महाप्रभु को पूछना कि क्या कभी वो मुझे अपने संग में वापस लेंगे कि नहीं. तो भक्त गए और महाप्रभु जी से ही कहा. महाप्रभु जी ने पूछा मुकुंद दत्त कैसे है, तो उन्होंने सब बताया. ठीक है, लेकिन उसने ये संदेश भेजा है, आप कभी उनको लेंगे कि नहीं? तो महाप्रभु, मैं 10 लाख जन्मों तक उनको नहीं मेरे संग में आने दूंगा. तो भक्त चौंक गए, पर वो आए और मुकुंद दत्त के पास आए और उन्होंने कहा मुकुंद क्या मेरा संदेश पहुंचाया? तो हाँ. तो क्या उत्तर? महाप्रभु कहते हैं कि 10 लाख जन्म तक वो उनके पास नहीं आप आने देंगे. जब भी 10 लाख जन्म सुना, मुकुंद दत्त तो इतने भावुक हो गए, नाचने लग गए, कीर्तन करने. तो भक्तों ने, लेकिन मुकुंद दत्ता आप नहीं समझ रहे, 10 लाख 1 मिलियन बर्थ के बाद ही आपको आने देंगे. तो मुकुंद दत्ता कहने लगे बस 10 लाख बर्थ ही, ये तो कुछ नहीं, मैं तो सोचा था कभी नहीं आने देंगे. लेकिन उनके मुख से निकल गया कि 10 लाख जन्म के बाद आने देंगे. उनका वचन असत्य नहीं हो सका. मैं प्रतीक्षा करूंगा 10 लाख जन्म तक. तो ये जब भी भक्त गए, महाप्रभु जी ने पूछा मेरा संदेश दे दिया? उन्होंने कहा हाँ. तो मुकुंद दत्ता क्या बोल रहा है? बोलता है वो तो नाच रहा है, तो बहुत प्रसन्न है. महाप्रभु जी के मुख से ये वचन आ गए हैं कि 10 लाख जन्मों के बाद मुझे अपनी शरण में आने देंगे. तो कितना विश्वास है, प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है. महाप्रभु बुला लो उसको, अभी बुला लो. तो मुकुंद दत्ता को उसी बुलाई. ये मेरा फेवरेट प्रसंग है चैतन्य चरितामृत से.
ओके प्रभु जी, आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम रामायण? रावण क्योंकि मेरे कुछ गुण उनसे जैसे मिलते जुलते ईगो एंड अदर थिंग्स प्रभु जी, फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत? from Mahabharata, Arjun is the hero. I also like to emulate his qualities. जय। प्रभु जी, आपके पूर्वाचार्यों में से सबसे ज्यादा फेवरेट, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु। जय। एंड प्रभु जी, आपके सब गॉड ब्रदर्स के अंदर, सब गुरु भाइयों के अंदर आपके फेवरेट, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्रभु जी, Gopal Krishna Maharaj, he was my best friend. Many others are there now. जय। So this was it प्रभु जी for today. Okay. Thank you so much प्रभु जी। आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी सारी रियलाइजेशंस आपने शेयर करी, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस थे विद श्रील प्रभुपाद एंड ऑल ओवर दीज इयर्स, जो आपका जो पर्सनल जो जितना भी आपने इस्कॉन के अंदर समय बिताया है वो आपने शेयर करा इन सच शॉर्ट टाइम। सो आई एम रियली ग्लैड टू यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग ऑल दिस नेक्टेरियन कंटेंट today. Thank you Okay. so much प्रभु जी। Thank you very much, Rasikananda Prabhu. Some of the questions may be a little challenging, but anyway, I'm happy with that. Thank you very much. Hare Krishna. प्रभु जी, in the end आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे for all the devotees, all the youths, all the viewers? Yeah. So it is with great fortune that you have come to ISKCON. Please follow the rules and regulations. This is a unique opportunity. Prabhupada's words कि आप अगर 16 rounds daily करेंगे, 4 regulations and some preaching, in the end of this life, Krishna will personally take you back Godhead. He will personally come and take you back to Godhead. Yes. Hare Krishna. Hare Thank you so Krishna. much, Prabhuji, for giving your valuable time today. Hare Krishna. Thank you, Rasik. हरि राघव बचन